देखो बच्चों, अभी ना हम बात करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है। और वो कौन सी होगी? एबनॉर्मल वाली। देखो, ठीक है। तो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कब होती है? जब हमारा जो सोल्यूट पार्टिकल है उसके अंदर एसोसिएशन या डिसोसिएशन देखने को मिलता है। ठीक है। सोल्यूट हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइट, या तो वो आपस में जुड़ जाएगा या वो टूट जाएगा। ठीक है। तो एसोसिएशन होगा या होगा डिसोसिएशन, तो हम उसमें पढ़ते हैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो उसमें एबनॉर्मल मोलर मास भी आता है। देखो क्या कहता है, व्हेन द मोलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस determined by studying any of the colligative property comes out to be different than the theoretical or expected value। ठीक है। तो बच्चों, जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो हमारी थ्योरेटिकल या एक्सपेक्टेड वैल्यू से अलग आ जाए, इसका मतलब जो हमारा मोलिकुलर मास है वो कैसा है? एबनॉर्मल है। ठीक है। तो हम पढ़ते हैं उसको एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। क्यों होता है? बिकॉज दो रीजन है, या तो सोल्यूट मोलिक्यूल अंडरगो एसोसिएशन और अंडरगो डिसोसिएशन। तो सॉल्यूट मॉलिक्यूल में या तो एसोसिएशन होगा या डिसोसिएशन होगा। ठीक है। तो जो एबनॉर्मलिटी बच्चों हमारे पास आती है वो हम स्टडी करते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉन्ट ऑफ फैक्टर आयोटा। क्या बोलते हैं इसको? आयोटा बोल देते हैं बच्चों। ठीक है। तो आयोटा हमें बताएगा एबनॉर्मलिटी के बारे में। तो आयोटा कैसे कैलकुलेट करते हैं? नॉर्मल मोलर मास को डिवाइड किससे कर देंगे? एबनॉर्मल मोलर मास से। ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या फिर हम बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइड बाय बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो जैसे हमारे पास आयोटा आ जाता है तो जितनी भी हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो सारी की सारी चेंज हो जाएगी। ये देखो, तो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो चेंज होगा वो कैसे हो जाएगा? पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट बी, जो एक्स ए हुआ करता था अब हो जाएगा आइटा इंटू एक्स ए। ऐसे ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आइटा के बी इंटू एम। डेल्टा टी एफ हमारे पास हो जाएगा आयोटा के एफ इंटू एम। और इसी तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू आयोटा सी आर टी। तो बच्चों, जितनी भी हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो सारी चेंज हो जाएगी, हर किसी में जो फैक्टर है आयोटा वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है। चलते आगे। देखो, अब देखो एसोसिएशन की बात करें, अगर हमारा मॉलिक्यूल है उसमें एसोसिएशन हो रहा है, एसोसिएशन जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों हमारे पास जो होता है उसके अंदर हमारा एसोसिएशन देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है बच्चों। तो इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से हमारा एसिटिक एसिड या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एसोसिएट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड हो, एसिटिक एसिड हो, कोई सा भी हो। ठीक है। तो वो डाइमर बना लेगा। क्या बना लेगा? डाइमर बना लेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो इसका जनरल एक्सप्रेशन निकालते हैं आयोटा के लिए। देखो क्या होता है, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ करके एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो एन मोल्स ऑफ ए विल फॉर्म ए एन। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए विल फॉर्म 1/n इंटू ए एन। कैलकुलेशन करने के लिए हम लिख रहे हैं। तो देखो T इज इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन हमारे पास है C, तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा? C माइनस सी एल्फा, ये हो जाएगा C अल्फा बाय N। ठीक है। यहाँ पे अल्फा हमारे पास है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सॉरी यहाँ पे हमारा एसोसिएशन हो रहा है तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन हमारे पास होगा। ठीक है। अब देखो, अब हम निकालेंगे आयोटा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन कितना हो जाएगा? C माइनस सी एल्फा प्लस सी एल्फा बाई एन डिवाइड बाय बिफोर। बिफोर सिर्फ क्या था हमारे पास में? C, तो ऊपर से C कॉमन निकालेंगे, नीचे से कैंसिल कर देंगे, हमारे पास होगा 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाय एन। ठीक है। तो आयोटा हमारे पास क्या होगा? 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाय एन, ये हमारे पास आ जाएगा जनरल एक्सप्रेशन इन केस ऑफ एसोसिएशन। ठीक है बच्चों, देखो अब इसकी खास बात क्या है, जो आयोटा हमारे पास है वो ऑलवेज लेस देन 1 होता है इन केस ऑफ एसोसिएशन। ठीक है। तो वो ऑलवेज लेस देन 1 ही होगा। ठीक है। आगे चलते देखो, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसोसिएशन की। जब हमारा एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाता है तो जितने भी हमारे पास सोल्ट होते हैं, जैसे NaCl है वो डिसोसिएट हो जाएगा Na प्लस और Cl नेगेटिव में, तो दो आयंस हमारे बनेंगे। तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। जैसे हमारे पास है MgCl2, ये डिसोसिएट हो जाएगा,
मैग्नीशियम 2 प्लस प्लस में 2Cl नेगेटिव, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 3। जैसे वीक एसिड होता है Ha, वो डिसोसिएट होगा H प्लस और A नेगेटिव में, तो नंबर ऑफ आयंस यहाँ पे कितने बनेंगे 2। तो कोई भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोसिएट हो सकता है, वीक एसिड, वीक बेस, सोल्ट, ठीक है। अब निकालते हैं जनरल एक्सप्रेशन। देखो हमारे पास है एक मॉलिक्यूल An, वो डिसोसिएट किस में हो गया, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में डिसोसिएट हो गया, ठीक है। तो एट T इज इक्वल टू 0 इनिशियल कंसेंट्रेशन कितना है C, आफ्टर सम टाइम क्या होगा C माइनस सी अल्फा, और ये बनेगा NC अल्फा। अब की बार अल्फा क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये हो जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। अगेन यहाँ पर हम आइटा निकालेंगे, आफ्टर डिसोसिएशन C माइनस सी अल्फा प्लस एन सी अल्फा डिवाइड बाय बिफोर डिसोसिएशन C, तो 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। तो जो आइटा का जो बच्चों हमारे पास फॉर्मूला आएगा वो आएगा 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा इन केस ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। और बच्चों डिसोसिएशन में आइटा क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। हम इसमें एक केस और स्टडी कर लेते हैं कि अगर हमारे पास में अल्फा की वैल्यू 1 है, अल्फा 1 होने का मतलब होता है 100% डिसोसिएशन, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो स्ट्रॉन्ग है, वो 100% डिसोसिएट हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, देखो आइटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस n इंटू 1, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, n के इक्वल आ जाएगा। तो आइटा इज इक्वल टू n व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 1। तो अगर कंप्लीट डिसोसिएशन हमारे पास हो रहा है तो आइटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, n के इक्वल होगी। तो हमने दो केस स्टडी किए, डिसोसिएशन और एसोसिएशन। क्वेश्चन पे आते हैं, देखो क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द वैल्यू सेम वैल्यू ऑफ वॉन्टो फैक्टर दैट ऑफ K4FeCN होल 6। तो बच्चों कॉम्प्लेक्स गिवन है, ये जब कॉम्प्लेक्स पानी में जाएगा डिसोसिएट होएगा तो बनाएगा 4K पॉजिटिव प्लस में FeCN होल 6 4 नेगेटिव। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस यहाँ पे जो बनेंगे हमारे पास वो क्या बनेंगे 5, और सोल्ट हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो आइटा इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 5। तो कौन से सोल्ट में हमारा n की वैल्यू 5 है वो हमें देखना है। देखो पहला ऑप्शन हमारे पास है Al2SO4 होल थ्राइस, तो यहाँ पे क्या होगा, ये डिसोशिएट होगा 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस जो बने वो हमारे पास क्या बने 5 बने, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। देखो सेकंड ऑप्शन में क्या होगा AlCl3, तो यहाँ पे आइटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, थर्ड ऑप्शन में भी आइटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, और फोर्थ ऑप्शन में भी आइटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो जो 5 से मैच करने वाला हमारा ऑप्शन है वो है ओनली 1, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा में निकालना है, और हमारे पास गिवन है मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 होल ट्वाइस। ये डिसोसिएट कैसे होगा, मैग्नीशियम प्लस 2 प्लस ट्वाइस NO3 नेगेटिव के अंदर ही डिसोसिएट होगा। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू हमारे पास होगी बच्चों वो क्या हो जाएगी 3, ठीक है। एंड इफ वॉन्टो फैक्टर इज 2.74, आइटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2.74, डिसोसिएशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आइटा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, तो 2.74 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा, 1 को इधर ले आओ, 1.74 इज इक्वल टू 2 अल्फा, तो अल्फा आ जाएगा बच्चों 1.74 डिवाइड में 2, ठीक है, ये हो जाएगा 0.87, और अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से तो आ जाएगा 87%। तो करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन बी। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है वॉन्टो फैक्टर ऑफ 0.005 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl। अब की बार सॉल्यूशन गिवन है KCl, तो KCl कैसे डिसोशिएट होगा, K प्लस और Cl नेगेटिव के अंदर, और आइटा कितना दे दिया हमें, आइटा इज गिवन एज 1.95, n की वैल्यू क्या हो गई 2, द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा निकालना है, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आइटा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, तो आइटा कितना हो गया 1.95, 1 माइनस अल्फा प्लस में 2 अल्फा, तो हो जाएगा 0.95 इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है बच्चों। तो जो आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट ऑप्शन 0.95। आगे देखो क्वेश्चन कहता है एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जो एलिवेशन है ऑफ 9.43 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। देखो बच्चों जो सोल्ट हमारे पास गिवन है वो मैग्नीशियम क्लोराइड, जो डिसोशिएट कैसे होगा मैग्नीशियम प्लस 2
प्लस 2Cl नेगेटिव, तो n की वैल्यू तो हो गई 3, ठीक है। अब देखो ये जो हमारे पास है इसका गिवन वेट हमारे पास कितना है 9.43, ठीक है। इन 1 kg ऑफ वाटर, मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास कितना आ गया 1 kg आ गया, kb की वैल्यू गिवन है, मोलर मास गिवन है MgCl2 का 94.3, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं MgCl2 के। कैसे, गिवन वेट कितना है 9.43, मॉलिक्यूलर वेट गिवन है 94.3, तो मोल्स कितने आ गए 0.1, तो मोलैलिटी क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, तो ये आ जाएगा 0.1 अपॉन में 1, ठीक है। अब देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, तो हमारे पास क्या होगा डेल्टा TB इज इक्वल टू आयटा KB इंटू एम, ठीक है बच्चों। अब MgCl2 हमारे पास है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो आयटा इज इक्वल टू N इज इक्वल टू 3, तो 3 इंटू 0.52 इंटू 0.1, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा 0.156, तो जो ऑप्शन मैच करेगा वो करेगा ऑप्शन नंबर ए हमारा मैच कर जाएगा। आगे क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, हम बात कैसे करते हैं हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं। कैसे, देखो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है डेल्टा TF, डिफरेंस है ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ये होता है इक्वल टू आयटा इंटू KF इंटू एम, और डेल्टा TF होता है TF नॉट माइनस TF इज इक्वल टू आयटा KF इंटू एम। देखो TF के आगे नेगेटिव साइन है, तो जो आयटा है वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। TF हमारे पास है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा आयोटा हो जाएगा। अगर यहीं पे अगर हम सपोज करो बॉइलिंग का सवाल पूछा होता, तो डेल्टा TB क्या होता आयटा KB इंटू एम, और डेल्टा TB क्या होता है TB माइनस TB नॉट इज इक्वल टू आयटा KB इंटू एम। तो जो TB हमारे पास है उसके सामने प्लस साइन है, तो यहाँ पे जो TB होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयटा, एंड TF इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयटा, ठीक है। तो हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है बच्चों TF की वैल्यू ज़्यादा हो सबसे, तो TF की वैल्यू सबसे ज़्यादा कब होगी जब यहाँ पे आयटा की वैल्यू सबसे कम होगी, क्योंकि सबकी कंसंट्रेशन सेम गिवन है, ठीक है। तो देखो NaCl की बात करें तो यहाँ पे आयटा की वैल्यू हो गई 2, KCl की बात करें तो अगेन आयटा की वैल्यू हो गई 2, AlCl3 आयटा की वैल्यू हो गई 4, और जो ग्लूकोज हमारे पास है देयर इज नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, यहाँ पे आयटा की वैल्यू हो जाएगी 1। तो जहाँ पे ना तो एसोसिएशन हो और ना ही डिसोसिएशन हो, तो आयटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों यहाँ पर 1 होगी। तो आयटा सबसे कम कहाँ पर है ग्लूकोज में है, तो आयटा की वैल्यू सबसे कम है, तो फ्रीजिंग पॉइंट हमारा क्या होगा सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट अमाउंट ऑफ CaCl2 जिसका आयटा गिवन है 2.74 इज डिजोल्व इन 2 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है बच्चों। तो जो हमारे पास सोल्ट है वो है कैल्शियम क्लोराइड, जहाँ पे इसका आयोटा हमारे पास गिवन है 2.47, ठीक है। वॉल्यूम गिवन है हमारे पास 2 लीटर, द ऑस्मोटिक प्रेशर इज, तो पाई हमारे पास गिवन है 0.5, और बच्चों टेम्परेचर हमारे पास गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलो 27 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो आ जाएगा 300 केल्विन। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पाई इज इक्वल टू आयटा CRT, ठीक है। तो पाई हमारे पास कितना गिवन है 0.5, आयटा हमारे पास कितना गिवन है 2.47। कंसंट्रेशन का मतलब होता है बच्चों मोलैरिटी, तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल लेंगे, और वॉल्यूम कितना गिवन है 2, तो हम पुट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय 2 इंटू आर 0.0821, और टेम्परेचर हमारे पास हो गया 300 केल्विन, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से हम सोल्व करेंगे, और सोल्व करके हम यहाँ पे निकालेंगे अपना क्या नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा 1 अपॉन में 60.8361, ठीक है। हमें गिवन वेट निकालना है, तो बच्चों CaCl2 जो हमारे पास होता है ना, देखो कैल्शियम का वेट होता है 40, एक Cl का 35.5, दो का हो गया 71, तो मोलिकुलर वेट हो गया 111, तो हमारे पास आ जाएगा गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो आ जाएगा 60.8361, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे गिवन वेट, ठीक है।
तो 111 डिवाइड बाय 60.8361 और सोल्व करके बच्चों हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.824 ग्राम। तो जो हमारा करेक्ट आंसर मैच होगा दैट विल बी 1.825। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ 13.44 ग्राम ऑफ CuCl2। ठीक है बच्चों, आपकी बात जो सोल्ट गिवन है वो है CuCl2, तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 3 और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो आयटा भी 3 हो जाएगा। इसका गिवन वेट हमारे पास गिवन है 13.44, जिसका मोलिकुलर वेट गिवन है 134.4। तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे हमारे पास में 13.44 डिवाइड बाय 134.4 दैट इज 0.1। ठीक है, इन 1 kg ऑफ वाटर। तो मोलैलिटी निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, तो आ जाएगा 0.1 अपॉन में 1 0.1। ठीक है, क्या निकालना है, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB इज इक्वल टू आयटा KB इंटू एम। सेम क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस किया था बच्चों, उसी टाइप का ही है। तो आयटा की वैल्यू हमारे पास हो गई 3, ठीक है, KB हमारे पास गिवन है 0.52, मोलैलिटी निकाल चुके हैं 0.1, तो आंसर आएगा 0.156। तो जो ऑप्शन मैच करेगा इससे वो करेगा 0.16। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन डिक्रीज बाय 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो डेल्टा TF फ्रीजिंग पॉइंट का जो चेंज आया वो कितने से आया, 0.45 से आया। व्हेन 0.2 ग्राम एसिटिक एसिड। तो बच्चों जो एसिटिक एसिड हमारे पास है वो हमारे पास हो गया सोल्यूट। ठीक है, और सोल्यूट का वेट कितना गिवन है हमारे पास में 0.2 ग्राम इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन। मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास कितना गिवन है 20 ग्राम। तो यहाँ से बच्चों हम क्या निकाल सकते हैं, मोलैलिटी निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, अगर ग्राम में होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। तो गिवन वेट कितना है 0.2। एसिटिक एसिड का बच्चों जो मोलिकुलर वेट होता है वो कितना होगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा, 60 20 इंटू 1000, ये हम कर लेंगे। ठीक है, इफ एसिटिक एसिड एसोसिएट्स टू फॉर्म डाइमर। तो बच्चों यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है, ठीक है, एसोसिएशन हो रहा है, तो यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 2, क्योंकि डाइमर बन रहा है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन विल बी, तो पहले हम आइटा निकाल लेंगे, आइटा से हम अल्फा निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, देखो डेल्टा TF इज इक्वल टू आइटा इंटू KF इंटू एम। तो डेल्टा TF हमारे पास हो गया 0.45, आइटा हमें निकालना है, KF की वैल्यू गिवन है 5.12, मोलैलिटी हमारे पास है 0.2 इंटू 1000 अपॉन में 60 इंटू 20। सोल्व कर लेंगे बच्चों, आइटा जो हमारे पास आएगा दैट विल बी 0.52। ठीक है, एसोसिएशन हो रहा है, एसोसिएशन में फॉर्मूला लगेगा आइटा इज इक्वल टू 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाय एन। ठीक है, वैल्यू पुट करो, आइटा हमारे पास हो गया 0.52 इज इक्वल टू 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाय 2। एन हमारे पास 2 है, डाइमर बन रहा है वो निकाल चुके हैं। तो बच्चों इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करके जो अल्फा हमारे पास आएगा वो आएगा 0.945। अगर परसेंटेज में निकालना होगा तो हम बोल सकते हैं 94.5%। तो हमारा जो ऑप्शन मैच करेगा वो कर जाएगा 94.6। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि Na2SO4 हमारे पास है बच्चों 0.004 मोलर इज आइसोटोनिक विद 0.01 मोलर ग्लूकोज। आइसोटोनिक का मतलब होता है हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो इनको हमने क्या बोला, आइसोटोनिक बोला। किस किस का, देखो Na2SO4 आइसोटोनिक है ग्लूकोज के साथ में। ठीक है बच्चों, जो Na2SO4 है इसकी कंसंट्रेशन है 0.004, ग्लूकोज की है 0.01। ठीक है, Na2SO4 है इसका आइटा कुछ ना कुछ होगा, जबकि ग्लूकोज का जो आइटा है वो 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे ना एसोसिएशन है ना डिसोसिएशन है। आइसोटोनिक का मतलब हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सो पाई1 इज इक्वल टू पाई2, पाई1 की वैल्यू पुट कर देंगे, आइटा C1RT इज इक्वल टू आइटा, हटा देंगे इसको 1 आ जाएगा, रहने देते हैं इसको, C2 इंटू RT, RT से RT कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों आइटा हमारे पास हो जाएगा C2 अपॉन में C1, दैट मीन्स 0.01 अपॉन में 0.004। तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सोल्व कर लेंगे इसको, आ जाएगा 10.5। अब हमें निकालना है एसोसिएशन अल्फा।
तो अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस में एन अल्फा। सोडियम सल्फेट है बच्चों, तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी 3। तो अल्फा आइटा हमारे पास गिवन है 2.5 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस में 3 अल्फा, तो 1.5 इज इक्वल टू 2 अल्फा। अल्फा कितना हो जाएगा 0.75, परसेंटेज निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 75%। दैट मीन्स ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एन एवरेज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज 7.8 बार। ठीक बच्चों, तो ह्यूमन ब्लड है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई हमारे पास गिवन है 7.8 बार। ठीक है, एट 37 डिग्री सेल्सियस, जो टेम्परेचर हमारे पास है वो है 37 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब हो गया 310 केल्विन। ठीक है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस इनिशियल सॉल्यूशन दैट कुड बी इंट्रोड्यूस इन द ब्लड स्ट्रीम। देखो बच्चों, अगर एक्वस इनिशियल को अगर हम ब्लड में इंट्रोड्यूस करेंगे, हम डालेंगे, तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए। ठीक है, किस किस का, एक्वस सॉल्यूशन का और ब्लड स्ट्रीम का। इसका मतलब एक्वस सॉल्यूशन जो NaCl है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर 7.8 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, पाई इज इक्वल टू आइटा CRT। अब NaCl है, NaCl में आइटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, n के इक्वल, और n कितना है 2। ठीक है, तो पाई हमारे पास गिवन है 7.8, आइटा की वैल्यू हो गई 2, कंसंट्रेशन निकालना है, आर की वैल्यू पुट करेंगे 0.0821, और टेम्परेचर कितना है 310। तो यहाँ से बच्चों हम कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। ठीक है, कंसंट्रेशन आएगा 0.1532। ठीक है, मोल्स पर लीटर। तो करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा 0.16। दैट मीन्स ऑप्शन जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा।